राजा उत्तानपाद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयं भूव मुनि के पुत्र थे। वे अत्यंत धार्मिक, दयालु, परोपकारी और वीर राजा थे। उनका विवाह सुनीति और सुरुचि नामक रानियों के साथ हुआ। सुनीति से उन्हें ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र प्राप्त हुए। राजा उत्तानपाद दोनों पुत्रों को एक समान प्रेम करते थे। वे दोनों उनके नेत्रों के सामने थे। इसी प्रकार उत्तानपाद की बड़ी रानी सुनीति भी ध्रुव और उत्तम में कोई भेद नहीं समझती थी। इसके लिए दोनों ही उसके अपने पुत्र थे। परंतु छोटी रानी सुरुचि का मन सुनीति और ध्रुव को लेकर सदैव ईर्ष्या से भरा रहता था। वह सदैव उन्हें नीचा दिखाने और अपमानित करने का अवसर ढूंढती रहती थी। एक बार राजा उत्तानपाद सुनीति और ध्रुव के साथ सिंहासन पर बैठे थे। यह देखकर उत्तम भी सिंहासन पर बैठने का हठ करने लगा, लेकिन मंत्री ने यह कहते हुए उसे दूर कर दिया कि सिंहासन पर बैठने का अधिकार राजा के बाद केवल युवराज ध्रुव का है। यद्यपि यह बात साधारण ढंग से कही गई थी, तथापि इससे सुरुचि का हृदय छलनी हो गया। उसने उसी दिन राजा उत्तानपाद से वचन ले लिया कि उनके सिंहासन पर बैठने का अधिकार यदि ध्रुव का है तो उनकी गोद में बैठने का अधिकार केवल उत्तम का है। उत्तानपाद ने मुस्कुराते हुए इसकी सहमति दे दी। एक दिन राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में बिठाकर खिला रहे थे। तभी ध्रुव भी पिता की गोद में आकर बैठ गया, लेकिन सुरुचि ने निर्दयता पूर्वक ध्रुव को नीचे उतार दिया और कठोर शब्द में बोली, तुम्हारा अधिकार केवल सिंहासन पर है। पिता की गोद में केवल राजकुमार उत्तम की ही बैठ सकता है। रोते हुए ध्रुव ने माता को सारी बात बताई। तब सुनीति उसे समझाते हुए बोली, ध्रुव, भगवान विष्णु संसार के पालनहार है। केवल वे इस संपूर्ण जगत के पिता है। यदि तुम्हें गोद ही में बैठना है तो उस सर्वशक्तिमान परम ब्रह्मा की गोद में बैठो। उनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। माता के शब्द में ध्रुव के हृदय की मलिनता नष्ट कर दी। उसका बालमन भक्ति और श्रद्धा से सरोवर हो गया। उसने उसी समय राजमहल त्याग दिया और वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे उसने अन्न जल त्याग दिया और पैर के अंगूठे पर स्थिर खड़ा होकर तपस्या करने लगा। जब उसकी तपस्या से तीनों लोक दग्ध होने लगे, तब इंद्रादि देवगण भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे ध्रुव को वर देने की प्रार्थना की। अंततः भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और ध्रुव से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव करुण स्वर में बोला, भगवान, आप इस संपूर्ण जगत के पिता हैं। आपके लिए सभी एक समान है। मुझे केवल आपकी गोद में वह स्थान चाहिए जहाँ से मुझे कोई उठा न सके। भगवान विष्णु बोले, वत्स, तुम्हारा मन अत्यंत निर्मल, पवित्र और कामना रहित है। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें तारे के रूप में अपनी आकाश रूपी गोद में स्थान प्रदान करता हूँ। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारा नाम संसार में अमर रहेगा। अब तुम घर लौट जाओ और समस्त सुखों का उपभोग करो। तदंतर तुम्हें मेरे परम धाम प्राप्त होगा। यह कहकर श्री विष्णु अंतर्धान हो गए। इस प्रकार अपनी अटूट भक्ति और श्रद्धा से बालक ध्रुव ने स्वयं के लिए वह स्थान प्राप्त कर लिया, जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योगियों को भी हजारों जन्म लेने पड़ते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।